अठौली जी, लगातार मोदी कैबिनेट में तीसरी बार आप एमओएस बने हैं और क्या मतलब उसके पीछे का राज क्या है कि आपके पार्टी का कोई एमपी नहीं है, महाराष्ट्र में कोई एमएलए नहीं है, फिर भी आपको मंत्री पद दिलाया जाता है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मेरी पार्टी के 2 एमएलए हैं, मतलब वो बीजेपी की सिंबल पर हो रही थी। 5 सीट हमको विधानसभा में मिली थी, उसमें ये 2 लोग हमारे चुनकर आए हैं। तो लेकिन ये बात सही है कि मेरी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एक भी नहीं है। उसके बावजूद भी लगातार मुझे तीसरी बार मंत्री पद मिला है। इसका कारण यह है कि मोदी जी छोटे छोटे दलों को साथ में ले जाना चाहते हैं और माननीय मोदी साहब को मालूम है कि मेरा जनाधार पूरी देश भर में है। सभी राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है। अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक मेरी पार्टी का यूनिट है। अभी आने वाले चुनाव भी इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में, लेकिन आपने मतलब आपके लिए कैबिनेट राज्य मंत्री का वर्ग तो ले लिया, लेकिन जब बार्गेनिंग की बात आती है या एमपी के लिए कोई आपके लिए जगह छोड़े या एमएलए की जगह छोड़े, तो ये बार्गेनिंग में क्या आपकी पार्टी पीछे रह जाती है? या और दूसरी चीज ये कि क्या आपका कैडर भी इतना मजबूत नहीं रहा इसलिए आप बार्गेनिंग नहीं करते? मुझे लगता है मेरी पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है। मजबूत नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात सही है कि मेरे पार्टी में काम करने वाले गरीब कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है। या मतलब चुनाव असेंबली का लड़ना है, लोकसभा का लड़ना है, तो ऐसे लड़ने वाले कार्यकर्ता उतनी ज्यादा मेरे पास नहीं है। लेकिन अनेक कार्यकर्ता ऐसे एक असेंबली लड़ जा सकते हैं। तो मतलब इसीलिए बार्गेनिंग में मैं कम पड़ता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी की जितनी ताकत है और आरपीआई को मंत्री पद मिलने से पूरे देश भर के लोगों को राहत मिलती है, उनके लिए मैं लगातार का काम करते रहता हूँ। देश भर के लोग मेरे पास आते रहते हैं और इसीलिए मेरे पार्टी का जनाधार नॉर्थ ईस्ट में बड़ा है। मेरे पार्टी के 2 एमएलए नागालैंड में है। मणिपुर में मेरा पार्टी का एक कैंडिडेट लोकसभा में इंडिपेंडेंट खड़ा था, उनको 1,35,000 वोट मिले हैं। और मणिपुर के वोटिंग में 17% वोटिंग हमको मिला है। तो 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हो चुकी है। इसी तरह मुझे लगता है कि मेरा जनाधार बढ़ाने का काम मेरा चल रहा है। और लेकिन असेंबली में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको आश्वासन दे दिया है कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आरपीआई को 7-8 सीटें दी जाएगी। एक कयास लगाया जाता है, बात बोली जाती है हमेशा कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है पिछले कुछ सालों में जो है नीचे पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मायावती कोई भी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, हालांकि चंद्रशेखर आजाद जीत कर आए हैं, या महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी है, वो भी इस बार उसका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं रहा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो नेताओं की तरफ देखा जाता है कि बाबा इनसे हमें कोई उम्मीद है कि जो इस तरह की सामाजिक न्याय की राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये पीछे होती हुई दिख रही है? मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। नेता लोग जो है उनकी राजनीति अलग अलग होती है। मायावती का जनाधार उत्तर प्रदेश में टूटता जा रहा है। मायावती को भी राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की राजनीति ऐसी है कि वो खाली चुनाव के टाइम पर खेल खेलने का काम करते हैं और जिस तरह किसी बड़ी अलायंस के साथ रहना चाहिए लेकिन वो रहते नहीं है। और जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद जी मतलब नगीना से चुनकर आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने बलबूते पर वहाँ वो खड़े रहे और वहाँ दलित, मुस्लिम और भी बाकी के लोगों ने उनको वोटिंग दिया और वो वहाँ से चुनकर आए। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उनको यूपी का दलित राजनीति का उभरता सितारा हुआ देखते? मैं उभरता सितारा मतलब ठीक बात है, अभी वो चुनकर आया है तो एकदम सितारा बनेगा ऐसा नहीं है। वो नगीना का तो सितारा है लेकिन पूरी यूपी का सितारा बनना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी भी काम करती है। मेरे पवन गुप्ता जी वहाँ से मेरे पार्टी के अध्यक्ष है और अनेक जिलों में कम से कम 30-40 जिलों में मेरी पार्टी उधर काम करती है। और मेरी भी
हमारा प्रयत्न है कि भाई उत्तर प्रदेश में आरपीआई को मजबूत करना है। लेकिन जिस जिस तरह से मायावती जी की राजनीति जो है पीछे हटती हुई दिख रही है हमें, और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद चुनकर आए हैं, तो क्या आप क्या सलाह देंगे चंद्रशेखर आजाद को पार्टी और आगे बढ़ाने के लिए? चंद्रशेखर आजाद को मैं सलाह दे दूंगा कि वो रिपब्लिकन पार्टी में आए भविष्य में। अभी तो उनकी पार्टी आजाद पार्टी का उनके टिकट पर चुनकर आए हैं।